हमारे पड़ोसी अक्सर ये बात करते हैं, कहीं भी हो, कोई भी महफिल हो, कहीं पे भी कुछ भी हो जाए, पाकिस्तानी कहीं भी चला जाए, बात एक ही करता है, कश्मीर में बड़ा जुल्म हो रहा है, औरतों के दुपट्टे उतारे जा रहे हैं, उनके दुपट्टे खींचे जा रहे हैं, उनके साथ ये हो रहा है। लेकिन भाई खुद पड़ोसी देश के अंदर क्या हो रहा है उस पे कोई भी पाकिस्तानी सोशल मीडिया पे वीडियो बनाने के लिए तैयार नहीं है। ये इनकी असलियत है, ये इनकी औकात है, और ये बलोचों के साथ और पश्तूनों के साथ जुल्म है पाकिस्तान के अंदर। बलूचिस्तान का मसला है। बलूचिस्तान में एक नौजवान को पिछले महीने जो है वो कत्ल कर दिया गया था और दहशतगर्द बोला गया कि जी वो दहशतगर्द है, हालांकि वो एक जो है वो बेगुनाह न था। तो उसके घर वाले पिछले एक माह से सड़कों के ऊपर बैठे हुए हैं और बेचारे वो इस तरीके से बैठे हुए हैं कि उनके ऊपर जो है वो जो कल रात, पिछली जो रात थी, उसके औरतों और बच्चों के ऊपर जो है पुलिस ने लाठीचार्ज किया। पाकिस्तान इस समय भयानक रूप से डरा हुआ भी, क्योंकि उसे पता है ये जो कर्जे मिले हैं कहीं ना कहीं इसमें पाकिस्तान की जो डिप्लोमेसी जो अपनी जगह है सो है, कहीं ना कहीं भारत की तरफ से आश्वासन भी होंगे। बिना भारत की मर्जी के इस समय किसी भी देश की हिम्मत नहीं है कि वो पाकिस्तान को कर्जा दे दे, और उसके अंजाम क्या होने हैं वो भी इनको पता है। तभी आप देखो, पहली बात तो इनको कर्जा पिछले 3-4 साल से, जब से एक तो 2014 में मोदी जी की सरकार आई, उसके बाद से डिप्लोमेसी बनाने में 4-5 साल लगे, तो समझ में आता है। वो डिप्लोमेसी जब 4-5 साल में बन गई, उसके बाद शायद जितनी इनको किस्तें मिली हैं ऐसी मिली हैं, या तो सिर्फ उसको नेता इनके खा सकते हैं, फौजी इनके खा सकते हैं, या फिर थोड़ा थोड़ा किस्तों में मिलता रहेगा। पहले आप अगर याद करो तो इनको इकट्ठे पैसे मिल जाते थे, अब इनको किस्तों में ये पैसा भी जो किस्तों मिलेगा, किस्तों में करते करते इतने लंबे समय मिलेगा जिसका ये कुछ भी बड़ा इन्वेस्टमेंट। कश्मीर के अंदर जुल्म हो रहा है। आज आप हमें बताइए कि कश्मीर से इतने अरसे में किसी लेडी ने, किसी लड़की ने, किसी औरत ने इस तरीके की कोई वीडियो बनाई है कि जिसे हिंदुस्तान की पुलिस ने या सेना ने उसको कमरे में लेके गए हो, उनको डंडे मारे हो, उनको डंडे बरसाए हो, उनके साथ इतना जुल्म किया हो। ये अपना हक मांगने के लिए इस सर्दी के अंदर बच्चे औरतें सड़कों पे खड़े हैं। इन लोगों ने इस सर्दी में इन जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं उनके ऊपर ठंडा पानी फेंका है। मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करता हूं कि जितने भी यूट्यूबर्स हैं, इन बलोचों की आवाज बनिए, इनका साथ दीजिए। पाकिस्तान में इनको कोई मीडिया कवरेज नहीं मिल रहा। पाकिस्तान की सेना बड़ी बेगैरत की बच्ची है। यहां पर देखें, जब पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट वो लोग प्रोटेस्ट करते हैं या बलोच लोग करते हैं, तो पाकिस्तान की मीडिया इनको कवर करने के लिए या उनकी वीडियो बनाने के लिए उनके पास जो है इतना दम नहीं होता। तो भाई इनका साथ दीजिए, इनकी आवाज उठाइए। आपको पता है कि पड़ोसी देश की जो सेना है वो पैसों के लिए भाई कुछ भी करती है, और इनके साथ इतना जुल्म हो रहा है जितना उन पश्तूनों के साथ पाकिस्तान के अंदर हो रहा है। और हम इंशाल्लाह इनकी हर आवाज, इनकी हर वीडियो जहां जहां तक हो सके हम पहुंचाएंगे और बलोचिस्तान को आजाद करवाएंगे बहुत जल्द। फ्री बलोचिस्तान का लॉन्ग मार्च है, मिसिंग पर्सन के लिए लॉन्ग मार्च है, और आज दोस्तों अगर हजारों में निकले हैं तो कल लाखों में निकलेंगे। पाकिस्तान की दिक्कत यह है कि वो कुछ भी गलती एक्सेप्ट नहीं करना चाहते, और उस चक्कर में उन गलतियों को छुपाने का तरीका वो ये जानते कि या तो उसको दबा दो या तो वो डिनाई कर दो। ये दो तरीका है। बलूचिस्तान की स्टोरी क्या है? बलूचिस्तान ऐसा नहीं है। मैंने बुक्टी साहब का, बहुत पुराने, जो पुराने वाले बुक्टी साहब थे, उनका यूट्यूब पे ओल्ड वीडियो देख रहा था। वो किसी पाकिस्तानी चैनल को देख के कह रहे थे कि जब 1971 में वॉर हुआ था तो पूरे बलूचिस्तान से गाड़ियां जाती थी जिसके पीछे लिखा होता था क्रश इंडिया। बलूचिस्तान में के लोग कोई बहुत ज्यादा डिससेटिस्फाइड तो नहीं थे, रहे होंगे, मतलब चूंकि हम कोई भी समाज में 100% लोगों को एक ही माइंड सेट तो हो ये जरूरी नहीं। आप इंसान को रिलीजन के नाम पे पहले तो आप सोचते हो कि उसको वो कर लो, और उसके बाद आप जो है ना, आपके पास एक ही थ्योरी के बस चूंकि रिलीजन है तो इस पे खेल दो, नहीं चलेगा ज्यादा। लोगों को सामाजिक न्याय चाहिए, लोगों को जिसे कहते हैं मासी न्याय चाहिए, क्या कहते हैं इकोनॉमिक न्याय, जिसको अर्थ कहते हैं, आर्थिक न्याय चाहिए, मुआसी न्याय या जो भी आप कहते हैं। तो लोगों को चाहिए ये। पूरे जनरेशन को एक बत्ती के पीछे लगा दिया है। यू हैव बिकम अ लेबोरेटरी ऑफ इस्लाम, जो इस्लाम किसी के समझ में नहीं आ रहा है। आपके जो स्कूल ऑफ थॉट्स हैं
और आपके जो स्कूल ऑफ वो है, वो गवर्नेंस को नहीं मानना चाहते, वो किसी को मानना नहीं चाहते, सबको पैर की जूती पर रखना चाहते। तो भाई ठीक है, हो गया, अब आगे बढ़िए, प्रोग्रेसिवनेस की तरफ जाइए, साइंस की तरफ जाइए, टेक्नोलॉजी की तरफ जाइए, बच्चों को अच्छी शिक्षाएं दीजिए। पता नहीं क्या पढ़ा रहे हैं आप। जिनके साथ बच्चे भी थे, जिनके साथ बुजुर्ग भी थे, जिनके साथ खवातीन भी थीं, और ये सब कोई कलाशनकोफ लेके, कोई बम से लेस, कोई खुद कुछ जैकेट पहने हुए बमबार नहीं थे। ये निहत्ते लोग थे, और ये वो लोग थे जो ऑलरेडी जुल्म का शिकार रहे थे, जिनके साथ पहले ही रियासत जुल्म कर चुकी है। और जब वो इस जुल्म के खिलाफ आवाज बुलंद करने आए, जब वो इस जुल्म को खत्म करने के लिए आवाज उठाने आए, तो उनके ऊपर मजीद जुल्म किया गया, मजीद जबर किया गया। अब सही तौर पर पूरा पाकिस्तान इस चीज को रियलाइज कर रहा है कि बलूचिस्तान के साथ, बलोचों के साथ हुआ क्या है, इनके साथ किया क्या जा रहा है, कैसे इन लोगों के लोग लापता किए जाते हैं, सालों साल लापता रहते हैं, फिर उनकी कहीं से लाशें बरामद होती हैं, और कभी कुछ तो ऐसे हैं जिनका कभी सारी जिंदगी पता नहीं चलता कि वो कहाँ हैं, किस हाल में हैं, जिंदा हैं या मर चुके हैं। और ये बलोच किस तकलीफ से गुजरते हैं, इसका अंदाजा आज सारा पाकिस्तान लगा रहा है, सबको महसूस हो रहा है ये दर्द। हमने कहा कि चूंकि इंतज़ामिया शायद हमारे ऊपर वायलेंस करना शुरू कर दे किसी न किसी बहाने से, तो हम बिल्कुल पुरअमन रहे। और हमारे साथ जो ख़वातीन बच्चे थे जो कि 12 घंटों से सफ़र करके आए थे, ना उन्होंने कुछ खाया था पिया था, उनको लेटने के लिए इस्लामाबाद की सर्दी में उनको वो ऐसे ही बीच सड़क पर वो लेटी, और कोई हमारा इस तरह का कोई वहाँ पे सीन नहीं हुआ जिसकी बिना पर हमारे लोगों को उठाए और गिरफ़्तार कर लें। हमें अचानक से 12:30 के करीब मालूम हुआ कि प्रेस क्लब के सामने हमारे जो कुछ साथी हैं उन पर जो है पुलिस आई है और उन्होंने तशद्दुद किया है, वाटर कैनन्स और साथ में टीयर गैस उन्होंने यहाँ पे जलाया है, और हमारे बहुत सारे साथी बेहोश हो गए हैं और उनको हॉस्पिटलाइज किया गया है। अब बलूचिस्तान से ज्यादा मुख्तलिफ हालात पाकिस्तान के रह नहीं गए, अब पूरे पाकिस्तान में यही कुछ हो रहा है। और इस वक्त हम देख सकते हैं कि किस तरीके से, किस अंदाज से आम लोगों के साथ भी जुल्म होता है। कोई आम 4 लोग निकल आए एहतजाज के लिए तो उनकी भी ज़बानबंदी कैसे की जाती है। और फिर हम ये भी देख रहे हैं कि किस तरीके से एक सियासी मुखालिफ पार्टी को दीवार से लगाया जा रहा है, उनके साथ क्या क्या हथकंडे आजमाए जा रहे हैं। तो अब ये कोई, इसको समझना इतना मुश्किल नहीं रह गया। पहले तो हमें ये कहानी सुना दी जाती थी कि ये दहशतगर्द हैं, ये गद्दार हैं। गद्दार क्या पैदा ही गद्दार होता है या उसको गद्दार बनाया जाता है? आखिर कुछ तो ऐसे हालात होते हैं कि कोई शख्स आरामदेह पुरसुकून जिंदगी छोड़कर हथियार उठा ले। आखिर कुछ तो वजह होती है कि कोई शख्स अपने घर में रहने के बजाय पहाड़ों पर जाकर रहने के लिए तैयार हो जाए। आखिर कुछ तो वजह होती है कि कोई भी शख्स अपनी जिंदगी को दांव पर लगा दे और जान हथेली पर रखकर पहाड़ों में घूमता फिरे, छुपता फिरे। आखिर कोई तो वजह होती है। इतना ज़्यादा डरते हैं आरएसएस से, इतना ज़्यादा डरते हैं मोदी जी की पूरी कैबिनेट से, खास तौर पर मोदी जी से, जयशंकर जी से और अजीत डोभाल साहब से। ये तीनों लोगों से पाकिस्तान जो है वो थर-थर कांपता है। इनको पता है ये तीनों लोग इतने बेजोड़ किस्म के, ये लोग त्रिदेव हैं, इनके बेजोड़ किस्म की इनकी जोड़ी है कि पूरी तरीके से दुनिया में इनको छक्का मारा है। पूरी दुनिया में ये कटोरा लेके घूमते हैं, उसके बाद भी पूरी दुनिया में कहीं से भी इनको भाव नहीं मिलता। अभी भी आप याद करो, MBS जो हैं सऊदी अरब के, इंडिया आए, प्लान था कि इंडिया के बाद पाकिस्तान भी जाएंगे, इंडिया आके सीधे वापस चले गए। पाकिस्तान जाना उन्होंने ज़रूरी समझा ही नहीं, लास्ट मोमेंट पर प्लान कैंसिल कर दिया। समझ में आता है एक बार को, चलो हो गया होगा कुछ ना कुछ। इनका नया आया आर्मी चीफ, डेब्यू करने अपना निकला था, पहले दौरे पर निकला था भीख मांगने के सऊदी अरब। कुछ मिली भीख? कोई भीख नहीं मिली। सिर्फ हाँ ये है कि सऊदी अरब से थोड़ा सा उनको वेवर मिल जाएगा, वो भी इतना ढंग का नहीं है। जैसा पहले के आर्मी चीफ जाते थे पहले दौरे पे खास तौर पर अपने, और बटोर लाते थे खूब सारा पैसा, वो चीज़ें अब इनके लिए नामुमकिन सी हो रही हैं। इनके बाकायदा इनके विदेश मंत्री को, इनके अलग अलग पार्टियों के अलग अलग लोगों ने जेनेवा में जाकर के कैंप लगाया कि भैया भीख दे दो, तब जाकर के इनको थोड़ा बहुत इनके ऊपर जो है नोटों की ऐसे बारिश करी उन गोरों ने। और सब वेस्ट से ही मिला इनको ज़्यादातर भीख, सऊदी का छोटा सा हिस्सा छोड़ दो, सब वेस्टर्न कंट्रीज ने इनको जो है वो उनके मुंह पे पैसे दे के मारा है।
वही वेस्ट कंट्रीज हैं जो जबरदस्त अलाई हैं इंडिया के। अब हर चीज हमको थोड़ी सी समझनी चाहिए। हो सकता है हमको लग रहा हो कि ये सिंपल सिर्फ भीख है, लेकिन इसके पीछे और कई कुछ और लंबी प्लानिंग चल रही हो। कोई फ्री में भीख तो नहीं देता है किसी को, फ्री में तो पहले इनको बस फर्क अगर हम देखें, पहले इनको जो भीख मिलती थी वो एंटी इंडिया एक्टिविटीज के लिए मिलती थी, आज भी मिलती होगी कम, पर आज ज्यादातर एक्टिविटीज ऐसी, ज्यादातर भीख इनको ऐसी मिलती है जो इंडिया ही, मुझे ऐसा लगता है पर्सनली, मेरा मानना है कि इंडिया ही दिलवाता होगा इनडायरेक्टली में इनके यहाँ पे, इनको अंदर से खोखला करने के लिए। 5th जनरेशन वॉरफेयर जो है, हमको सोचना पड़ेगा कि क्या क्या हमारे कितने तेजी से काम चल रहा है, तब ये जाकर के आज इतना भीख मांगने पे आए हैं। और बहुत सारी चीजों में ऐसा है भी, कई भीख इनको ऐसी मिली जिसकी वजह से भीख मिलने के बाद जो उसके परिणाम थे उसने इनको बता। चाइना वाली भीख को आप देख लो, चाइना जितने इनको भीख मिली, उस भीख ने, चाइना ने उसके बाद जो किया उससे चाइना भी बर्बाद हुआ, पाकिस्तान भी बर्बाद हुआ। तो ये चीजें भी जो है वो ध्यान रखें, 5th जनरेशन की जो वॉरफेयर है वो लड़ी जाती है।